पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि ए जो है वो एस एम है, इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है। बी एस एस एम है यानी बी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस बी है। तो क्वेश्चन में गिवन है ए प्लस बी इक्वल्स टू 5 -1। दो तरीका बता रहे हैं आपको। पहला तरीका तो ये है कि ए प्लस बी की वैल्यू इतनी, अगर इसका हम ट्रांसपोज ले लें इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ये हो गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और यहाँ पे हो जाएगा 5 और -1। आपने किया क्या, आपने ट्रांसपोज ले लिया बोथ साइड, ठीक है। ये आपने ट्रांसपोज ले लिया दोनों साइड। तो अब देखिए, अगर ए ट्रांसपोज की जगह ए आ जाएगा और बी ट्रांसपोज की जगह माइनस बी आ जाएगा, तो ए माइनस बी की वैल्यू आपको पता चल गई -1। और पहला इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी इक्वल्स टू, दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे देखिए, दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर देंगे बी की वैल्यू आ जाएगी, या ए की वैल्यू रख देंगे। तो दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेंगे आपको क्या मिल जाएगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड, ए की वैल्यू आ जाएगी और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो जो ए और बी आ गया, तो क्वेश्चन में ए इंटू बी पूछा गया है, ये आंसर आ जाएगा। आंसर मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया है आप लोग के नंबर्स पे, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर विच ए की वैल्यू गिवन थी, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए दिया गया था। सिंपल क्वेश्चन है, ए ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू गिवन थी। ये ए देखो क्वेश्चन में गिवन था कितना, ए की वैल्यू है 0, 1, यहाँ पे है 2x, y -1, और यहाँ पे हो जाएगा 2x -y और 1 ए की वैल्यू। जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये देखिए आ जाएगा 1 -1, और यहाँ पे आ जाएगा 2x -y और 1। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3i3 0 0 3। सिंपल मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। आगे इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये क्या था, थर्ड क्वेश्चन जो था उसमें ए की वैल्यू गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ए की वैल्यू गिवन है। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि अल्फा जो है वो रियल नंबर है, सच दैट ए पावर 32 की वैल्यू गिवन है। कितना है ये, ए पावर 32 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0, -1, 1, 0। तो देखिए ये आपको गिवन है, तो आपसे कह रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे ए गिवन है, ए पावर 32 निकालना है, तो यहाँ से यहाँ जाना है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि अगर आप ए स्क्वायर ए क्यूब करते हो तो एक आपको यहाँ पे सीक्वेंस, एक आपको रिलेशन मिल जाएगा। अगर हम ए स्क्वायर की बात करें तो ये देखिए हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा ए, और यहाँ पे फिर से हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। तो ये देखिए कितना आ गया, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो गया कॉस 2 अल्फ़ा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस में, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा -2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यानी माइनस साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये हो गया साइन 2 अल्फ़ा, और फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये आ गया फिर से कॉस 2 अल्फ़ा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ऐसे आ गई। तो ऐसे ही अगर हम बात करें
ए पावर 32, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ एंगल में 2 आ गया, तो ये हो जाएगा cos 32 अल्फ़ा माइनस साइन 32 अल्फ़ा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 32 अल्फ़ा, और यहाँ पे हो जाएगा cos, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0 -1 1 और 0, तो कंपेयर कर दें तो यहाँ से cos 32 अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और साइन 32 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 32 अल्फ़ा की वैल्यू, इसका मतलब कितना हो गया 5/2, cos के 90 की वैल्यू 0 होती है तो अल्फ़ा हो जाएगा 5/64, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो था वो दिया गया था फोर्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन एक जैसा है, फोर्थ एंड सिक्स आर सेम, एक जैसा है, तो कोई एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फोर्थ की ही बात कर लेते हैं। फोर्थ में देखिए गिवन है देखिए कह रहा है कि Q जो है, पहले Q की बात कर लेते हैं, Q को मान लेते हैं ये Q11 Q12 Q13 Q31 Q32 और Q33, ये Q की वैल्यू मान लेते हैं। P क्वेश्चन में गिवन है, P की वैल्यू क्या है 1 0 0 और 3 1 0 9 3 1, ये दो चीज़, ये P और Q गिवन है, और आगे कह रहा है कि Q जो है ये P⁴ प्लस I3, ये इतना जो है वो गिवन है। दो तरीका है सॉल्व करने का, वी कैन सॉल्व बाय 2 मेथड। फर्स्ट फाइंड P² P³ to P⁴, तो यहाँ पे क्या होगा, वी विल गेट अ सीक्वेंस, ठीक है। बट इन प्रॉब्लम 6 this method is not useful, so ये दूसरा तरीका, ये जो तरीका है देखिए P⁴ दिया गया है तो P है, P² निकालो, P³ निकालो, P⁴ निकालो। तो अभी जो मैं एक क्वेश्चन और आपसे बोल रहा हूँ कि 6 क्वेश्चन जो वो सिमिलर है, वहाँ पे P⁴50 करके दिया गया, तो P⁴50 तक आप नहीं जा सकते हैं, तो या तो एक सीक्वेंस यहाँ पे मिल जाएगा, ये कर दीजिए, और या जो सेकेंड मेथड है, ये देखिए क्या होगा, P की वैल्यू गिवन है ना, यहाँ पे P की वैल्यू गिवन है जो, तो P को अगर हम सिंप्लीफाई करें कि P क्या है 1 0 0 3 1 0 9 3 1, इसको देखिए अगर हम ऐसे लिखें 0 0 0 प्लस 1 0 0, और यहाँ पे है 3 0 0 0 1 0, और यहाँ पे है 9 3 0, और यहाँ पे है 0 0 1 आई के फॉर्म में। तो P को हम मान सकते हैं, अगर इसको हम A बोलें तो ये हो गया A प्लस आई, ठीक है। तो P को अगर हम A प्लस आई बोलें तो यहाँ पे देखिए P⁴ कितना हो जाएगा, A प्लस आई और 5, ये हो जाएगा 5C0 आई प्लस 5C1 आई इंटू A प्लस 5C2 A² 5C5 A⁴, ये इतना आ गया।
अब देखिए जब इतना आ गया तो अब आपको क्या करना होगा, ए स्क्वायर ए क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी होगी। ए स्क्वायर ए क्यूब ये सारी वैल्यू निकाल के हमको यहाँ पे रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम वैल्यू निकालें ए स्क्वायर की, अगर हम वैल्यू निकालें तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 0 0 3 0 0 9 3 0, ये हो गया 3 0 0 9 3 0। ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितना आ गया, 0 0 0 अगेन 0 0 0 और ये हो जाएगा 9 0 0। ए स्क्वायर इतना आ गया। ए क्यूब निकाल लेते हैं, जब ए क्यूब हम निकालेंगे तो ए क्यूब देखिए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 0 0 0 9 0 0 और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 3 0 0 9 3 0। तो ए क्यूब कितना आ गया, ए क्यूब की वैल्यू आ गई 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सिंस इसका मतलब ए पावर 4 0 होगा, ए पावर 5 भी 0 होगा। हेंस टर्म फर्स्ट p पावर 5 इक्वल्स टू आई प्लस ए पावर 5 जो था ये कितना हो जाएगा, आई प्लस 5 ए 5 से 2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 अपॉन इंटू ए स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, अब p पावर 5 की वैल्यू इतनी आ गई तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो अब ये हो जाएगा p पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 15 1 0, ये हो जाएगा 1 35 15 और ये हो गया 1। ठीक है, तो जब ये इतना आ गया तो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया था, क्वेश्चन जो आपका था वो ये था कि Q क्या है, Q की वैल्यू हो जाएगी p पावर 5 प्लस i3। तो Q की वैल्यू देखिए हो गई, यहाँ पे हो जाएगा 2 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 15 1 प्लस 1 2 हो गया 0, यहाँ पे रहा 1 35 15 और यहाँ पे हो गया 1 9। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, Q21 प्लस Q31 अपॉन में Q32। तो Q21 जो होगा कौन सा होगा, ये सेकेंड और फर्स्ट कॉलम ये हो गया, Q31 थर्ड तो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, Q33 ये हो गया। यहाँ पे रख देंगे तो जो भी आएगा ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है आई, तो पी ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है, कर लीजिएगा। सिक्स क्वेश्चन मैंने बताया सिमिलर है, ये भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन में देखिए 7 में कह रहा है ए इंटू ए ट्रांसपोज गिवन है, फिफ्थ के जैसा है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 8 को बताया जा चुका है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए p इंटू पी ट्रांसपोज की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आई आ जाएगा, यानी यहाँ पे पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। नो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह भी आपको बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको बता चुके हैं। 10 के बाद अब आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, देखिए ध्यान से। 11 की अगर हम बात करें तो 11 में सबसे पहले तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, क्वेश्चन देखो गलत है यहाँ पे।
क्वेश्चन जो दिया गया, हालांकि IIT वगैरह में क्वेश्चंस जो आते हैं वहाँ पे गलती होने के चांस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो m और n क्या गिवन है, b 3/3 नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये दिया गया है। तो देखो ध्यान से 3/3 है, नॉन सिंगुलर है। फॉर नॉन सिंगुलर determinant of A is not equal to 0, but for SSM of order 2n plus 1 by 2n plus 1 it is impossible because determinant of A equals to 0 for और साइज SSM के लिए। तो यहाँ पे ये वर्डिंग थोड़ी सी गलत थी। अब जब ये गलत था तो अब इसके आगे क्वेश्चन में कुछ था नहीं। क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि m और n SSM है, तो m जो होगा इसका ट्रांसपोज माइनस m हो जाएगा, n का ट्रांसपोज माइनस n हो जाएगा। और ये भी दिया गया है कि mn की वैल्यू n m के इक्वल है। तो बाकी क्वेश्चन में जो दिया गया है m स्क्वायर n स्क्वायर m ट्रांसपोज n का इन्वर्स, और यहाँ पे m n इन्वर्स का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा देखिए m इंटू m, ये हो जाएगा n इंटू n, और ये कितना हो जाएगा n इन्वर्स m ट्रांसपोज का इन्वर्स, और ये हो जाएगा n इन्वर्स का ट्रांसपोज और m ट्रांसपोज। आ गया होगा समझ में। यहाँ देखिए अगर इसकी हम बात करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे i हो जाएगा। तो अब ये कितना हो गया m, और यहाँ पे m इंटू n है, तो m इंटू n को हम लिख सकते हैं n इंटू m। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है mn इक्वल्स टू, कहाँ गया, mn इक्वल्स टू mn। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ mn इक्वल्स टू n m। ये क्या है, ये गिवन है, ये दिया गया है। तो m हो गया, यहाँ पे mn की जगह इतना हो गया, ये 1 हो चुका है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, m ट्रांसपोज की जगह यहाँ पे आ जाएगा माइनस m का इन्वर्स, और यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं n ट्रांसपोज का इन्वर्स, प्रॉपर्टीज पता होगा, और m ट्रांसपोज की जगह हो जाएगा माइनस m। अब माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद यहाँ देखिए हो गया mn, और यहाँ पे हुआ m इंटू m ट्रांसपोज, लिख देते हैं m इंटू m इन्वर्स, n ट्रांसपोज की जगह माइनस n हो जाएगा, तो माइनस n हो गया का इन्वर्स, और यहाँ पे हो गया m। अब देखो ध्यान से, ये माइनस फिर से बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया m n, ये i हो गया, यहाँ पे हो गया n इन्वर्स, और यहाँ पे हो गया m। तो ये हो जाएगा माइनस, ये फिर से 1 आ गया, m स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। इसके बाद देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12th क्वेश्चन में देखो क्या था। क्वेश्चन में कह रहा है कि a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन था 1 0 0, इसके बाद है 0 1 1, फाइनली है 0 -2 और 4। ये a की वैल्यू गिवन है। आगे दिया गया है 6a इनवर्स की वैल्यू a स्क्वायर प्लस ca प्लस di, ये दिया गया है। तो c और d की वैल्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कई तरीके हैं सॉल्व करने का। एक तरीका तो ये है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे a इनवर्स को हम 1/a लिख सकते हैं। तो ये हो गया 6 =
6/a कर देते हैं, या 6 को उधर भेज देते हैं a को, तो ये हो जाएगा a³ + 6 + c a² + 2a, ये कर सकते हैं। अब यहाँ से फाइंड a² a³ and put in above equation to find c and d। जो दूसरा तरीका होता है, जो सेकेंड मेथड है, इसमें देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखना है आपको, केवल एक लाइन ध्यान रखना है कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfied its characteristic equation a minus lambda I equals to 0 ऑलवेज होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो इस केस में a माइनस लेमडा आई की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, a की वैल्यू ये है, यहाँ रख देते हैं 1 0 0 0 1 1 0 -2, फोर्थ पहले हम ये निकाल लेते हैं a माइनस लेमडा आई 0 0 लेमडा। तो जब a माइनस लेमडा आई को हम निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस लेमडा 0 0 0 1 माइनस लेमडा 1 0 -2, यहाँ पे हो गया 4 माइनस लेमडा = 0। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ सॉल्व इन द फॉर्म ऑफ लेमडा, लेमडा के फॉर्म में सॉल्व करिए एंड पुट लेमडा = a, वी गेट आंसर। लेमडा के फॉर्म में सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद लेमडा की जगह a रख दीजिए, तो रखने के बाद आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ c, कोफिशिएंट ऑफ a² c और कोफिशिएंट ऑफ a जो होगा ये d हो जाएगा। ये आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 13 आई होप कि आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में एक बच्चे ने पूछा भी था, हालांकि पहले उन्होंने पूछा था तब मैंने बोल दिया था बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि m जो है ये गिवन है, ऐसे मान लेते हैं कि m की जो वैल्यू है ये है a b, तो यहाँ पे b आएगा और यहाँ पे c मान लेते हैं। तो जब इतना हो गया, m की साइज गिवन थी क्वेश्चन में 2/2, तो अब कह रहा है कि सिंस m इज इनवर्टिबल, इसका मतलब ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। नो, ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शंस, फर्स्ट कह रहा है फर्स्ट कॉलम ऑफ m इज ट्रांसपोज टू द सेकेंड कॉलम ऑफ m। फर्स्ट कॉलम ऑफ m, m क्या है ये, इसका फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम ऑफ m इज ट्रांसपोज ऑफ द सेकेंड रो ऑफ m। सेकेंड रो ये होगा, इसका ट्रांसपोज b c। ठीक है, क्या दिया गया यहाँ पे एक बार समझा देते हैं। फर्स्ट कॉलम ऑफ m इज ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड
दो ऑफ m, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हो गया a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हुआ कि पॉसिबल नहीं होगा। सिंस क्यों नहीं पॉसिबल होगा? सिंस ये जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट जो का वो रॉन्ग हो गया। सेकेंड देखिए, इसमें कह रहा है कि सेकेंड रो ऑफ m, सेकेंड रो, ये बी सी हो गया। सेकेंड रो ऑफ m इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ m इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम आपका ये हो गया, तो इसका ट्रांसपोज ये ए बी हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, b इक्वल्स टू a एंड c इक्वल्स टू b, यानी b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू a। तो m कितना हो जाएगा, a b की जगह भी a आ जाएगा और यहाँ पे भी a आ गया, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 हो गया। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसके बाद तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा कह रहा है m इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। m जो है डायगोनल दिया गया है, ये मान लेते हैं a 0 0 b, ये गिवन है। m is a diagonal matrix with non-zero entries in the main diagonal। तो यहाँ देखिए, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये सही हो गया। और जो लास्ट ऑप्शन इसका दिया गया है फोर्थ, वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल ऑफ m। मान लेते हैं यहाँ पे फिर से m की वैल्यू a b और c according to the option क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन मेन डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन मेन डायगोनल a इंटू सी, पहले तो ये निकाल लेते हैं, ए सी माइनस बी स्क्वायर होगा। नौ ए सी है वह कह रहा है, नाउ सिंस a इंटू सी इज not a perfect square of any number। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी माइनस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि m इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये है कि ये भी सही हो जाएगा, तो सी और डी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए बेसिकली ये था, इसमें करना केवल इतना था कि क्या करना था, करना केवल इतना था कि बताना था कि इसमें इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। 15th देखिए, 15th में कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ 3/3, एडजॉइंट ऑफ पी जो है ये गिवन है, ये है 1 4 4, ये है 2 1 7 और फाइनली है 1 1 3, ये गिवन है। तो यहाँ देखिए a यानी p इंटू एडजॉइंट ऑफ p, ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ p पावर n-1, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ p, डिटर्मिनेंट ऑफ p आपसे पूछा जा रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ p हम कैसे निकालेंगे, p होता है इंटू in होता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, एडजॉइंट ऑफ p जो होगा ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ p पावर n-1। तो यहाँ से दिस वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ p, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन दिया गया था वो ये था 16 में। देखिए जब हम बात करते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन की, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 0। जब हम बात करते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की,
तो ज़ीरो के अलावा जो अदर फॉर्म आता है अपार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ये वैल्यूज़ बेसिकली हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा फॉर विच द लीनियर इक्वेशन दिस हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है ये है 2x1 - 2x2 + x3 = क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे थे। कौन सा था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 था, सॉरी, ये 16 में देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 जो है x + λy - z = 0, एक इक्वेशन ये है λx - y - z = 0, x + y - λz = 0 दिया गया है। तो नॉन ट्रिवियल ऊपर देखिए ध्यान से होमोजीनियस है, इसका मतलब यह है कि नीचे ज़ीरो होना ही चाहिए। अगर नीचे ज़ीरो नहीं हुआ, मान लेते हैं ये 5 हो गया, तो उस केस में केवल एक ही सोल्यूशन आएगा ज़ीरो, जो कि ट्रिवियल हो जाएगा। तो नॉन ट्रिवियल के लिए नीचे की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। मीन्स नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, ये तो एक सोल्यूशन होगा ही होगा होमोजीनियस का, इसके अलावा और भी सोल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 λ - 1 λ - 1 और ये हो गया 1 1 और माइनस λ। अगर इसको हम सॉल्व करके ज़ीरो कर दें तो यहाँ से देखो ध्यान से, अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0 और +-1। ज़ीरो अगर हम कर दें यहाँ पे, हाँ 0 और +-1, ये दो, ये इतने सोल्यूशन आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ लैम्डा की 3 वैल्यूज जो हैं वो आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16, 17, 18 अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही दिए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, अगर सोल्यूशन मिल रहा है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन डिटर्मिनेंट ए जो होगा वो 0 होगा। फॉर होमोजीनियस इक्वेशन अगर आपसे कहता है कि ट्रिवियल सोल्यूशन है तो उस केस में ध्यान रखिएगा डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर तो 0 है ही, होमोजीनियस है, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें थी, इसको सॉल्व करिए। आगे के क्वेश्चंस आई होप कि सारे इसी पे बेस हैं, तो कर लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फ़ोन करिए या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू।